टीवी या सोशल मीडिया पर कभी भी झूठ बोला हो तो मैं ज्यादा। इकरारुल हसन साहब की एक और वीडियो मंजर आम पे आई है और उस वीडियो के अंदर जो उन्होंने घटिया मुगल्लज़ात और उल्टी सीधी जुबान इस्तेमाल की है उसके ऊपर आज बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले व्यूज़ बात यह है कि इस वक्त सिद्दीक जान और इकरारुल हसन के दरमियान चपकलिश अरूज पे पहुँच गई है और ये चपकलिश बढ़ने की वजह यह है कि इकरारुल हसन साहब को लगता है कि उन्होंने जब से सियासत में या रियासत में कदम रखा है तो उनके जैसा माफूकुल फितरत इंसान कोई नहीं, उनके जैसा कहते हैं ना अरस्तू कोई नहीं, बैठ के हर बंदे पे तनकीद करना, चार भाड़े के किस्म के जर्नलिस्ट को लेके एक बहुत बड़ी वो कर देना प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर खड़े होकर कहना कि मैं आवाम को बदल दूंगा, टर्की से रिलेटेड, टर्की खिलाफत उस्मानिया से रिलेटेड एक झंडे की डिपिक्शन करना और अपने आप को मसीहा बताना, ये को आज की बात नहीं है। जब आप सरेआम शो करते थे तब भी आप ऐसे ही दावे करते थे, जब आप रोड पे निकल के आवाम को बचाने निकलते थे तब भी आप ऐसे ही दावे करते थे। मेरा मकसद आपके एहसासात को या आपके जज्बात को मजरू करना नहीं, लेकिन आवाम को एक रियलिटी चेक देना है कि इकरारुल हसन की सोच अप्रोच है क्या। सिद्दीक जान को ट्वीट के साथ कहना कि जी उन्होंने आपको अगर कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पलने वाली IVF के जरिए पैदा होने वाले बच्चे हैं तो उसके ऊपर इतना गुस्सा। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आपका गलत बोलना ज़रूरी है, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो आपका गलत काम करना ज़रूरी है, अगर वो इमरान खान को गलत तरीके से पोर्ट्रे करके हाईलाइट करके एक खुद साख्ता हीरो बनाना चाहते हैं तो आपका मुगल्लज़ात बकना और यहाँ तक कि अपने व्लॉग के अंदर ज़्यादा जैसे अल्फाज यूज़ करना ये ज़रूरी है। अपने बारे में, उनके बारे में अल्लाह और उसकी रसूल की लानत की तशबीह देना, फिर कहना कि जी अगर मैं हूँ तो मैं गलत और वो हूँ तो वो गलत, ये किस किस्म की सहाफ़त आप कर रहे हैं। आप अगर सच्चे हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट वांट टू प्रूव योर सेल्फ राइट, बट आप अपने अल्फाज को देखें। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, आपके मिजाज के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। लोग पीपल डोंट गिव अ शिट कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं। लेकिन आप वाहिद इकरारुल हसन साहब ऐसे सहाफ़ी हैं जो हर एक की ज़िंदगी के ऊपर तनकीद करना ना अपना ना फ़र्ज़ ऐन समझते हैं। देखिए मेरी बात सुने, आप एक अरसे से एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप के साथ मुंसलिक रहे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं उस मीडिया ग्रुप का स्टार्टअप क्या था, वो कौन से स्मगलर थे जिन्होंने उस मीडिया ग्रुप को स्टार्ट किया। लेकिन छोड़ें पास्ट की बातें, माजी की बातें माजी में रह गई। आपने अपना सरेआम प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपने इदारों की तज़हीक स्टार्ट की, आपने सहाफ़त के नाम पर मुनाफ़कत की। आप कहते हैं कि अगर मैं मुनाफ़िक हूँ तो अल्लाह और उसके रसूल की लानत। भाई सोच समझ के बोलें। हर इंसान के अंदर बशमूल मेरी ज़ात, हर इंसान के अंदर कमियां कोताहियां होती हैं और इंसान कमियां कोताहियों का पुतला है। आपने कहा जी मुझे हजूर पाक की शफात नसीब ना हो, इतने बड़े क्लेम मत करें। आपको याद रखना चाहिए, आप हों वसीम बदामी हो, काशिफ अब्बासी हो या ARY ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई सहाफ़ी हो, इकरार साहब कोई भी वो कहते हैं ना दूध का धुला नहीं है। इस हिमाम में सारे नंगे, और अगर आप इस हिमाम का हिस्सा हैं और सियासत में आना चाहते हैं और आपने अपनी पार्टी का झंडा टर्की की खिलाफत उस्मानिया से, या ऐसे लगता है जैसे आप टर्की स्पॉन्सर को पार्टी पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं जिस तरह पहले टर्की स्पॉन्सर ड्रामे आए, तो आप में और इमरान खान में फ़र्क क्या है। उन्होंने आके हमारी सकाफत में हमें शर्मिंदा करके हमें अर्तुगरुल गाजी दिखाया। आप अब टर्की का झंडा लेके हमें खिलाफत उस्मानिया जैसे धतेले के पीछे लगाना चाहते हैं। आप होते कौन है लोगों के ऊपर ऐसी तनकीद करने वाले कि जिसके ज़रिए ऐसे लगे कि जैसे आपके अंदर नफ़रत का एक पूरा किरदार मौजूद है। Who the hell are you to tell someone that this is right and this is wrong? मीडिया बेशक स्टेट का पिलर है लेकिन हमारे पास मॉरल पुलिसिंग का कोई हक नहीं। हम ये तो बता सकते हैं कि ये बात गलत है, इसको ये देखें, माशरे को समझना चाहिए, इदारों को समझना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये नहीं बता सकते कि सिद्दीक जान घटिया आदमी है या आपके ऊपर अगर उसने गलत बात की है। मैं कहता हूँ सिद्दीक जान भी काबिल मुज़म्मत है, उनका बयान भी काबिल मुज़म्मत, लेकिन आप कौन होते हैं? आपको किसने कहा कि आप खुद कीचड़ में पत्थर मारें? और अगर आपकी ज़ात इतनी ही साफ़, इतनी ही औला, इतनी ही आला है तो फिर आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात ना कर ली जाए, आपके ऊपर बात ना कर ली जाए कि आप तो हर इदारे के ऊपर आप सिंध असम्बली में पिस्टल लेके गए। हु गिव यू द राइट? अगर आपने नंगा करना ही है सिक्योरिटी को, आप पूरा चैनल यूज़ करें, आप पुलिस में दरख्वास्त दें। आप क्यों लेके गए पिस्टल? आपको किसने हक दिया कि जाके डिफरेंट लोगों के घरों पे छापे मारे, लोगों से सामान छीने, सरकारी अफसरों की सरेआम तजलील करें? ये जो एक नया तरीक़ेकार आया छापा मार कार्रवाइयाँ, ये आप जैसे लोगों ने स्टार्ट किया इकरारुल हसन साहब, और अब आप कहते हैं कि आपके ऊपर तनकीद का कोई नश्तर न बरसाए। मेरा आपसे इस्तफसार ये है कि आप अच्छे खासे मीडिया में जा रहे थे, फिर आपने डिफरेंट किस्म के आउटलेट खोल लिए, आपने काम शुरू कर दिया कारोबार खाने पीने का, वो भी ठीक था।
अब आप सहाफत में छोड़ के आप सियासत में आए हैं और वही उल्टा किरदार आपका नजर आ रहा है, फिर आप गालियां निकालने लगे यार व्लॉग में बैठ के। आप होते कौन है लोगों को ये बताने वाले कि आपने 4 जमातें पढ़ के एक तारिक अजीज शो से आपकी शोहरत का बायस बना, उसके बाद आप एक न्यूज़ कास्टर थे और उसके बाद आप एक मीडिया पर्सन बन गए और आपने एक शो शुरू कर दिया, उसके बाद आप रमज़ान शो में चले गए, वहाँ पे बैठ के आप लोग जाली फ़ोन कॉल चला के आपने और वसीम बदामी ने चंगा धंधा बनाया। अब उस धंधे से आपका दिल भर गया तो आप वो कहते हैं ना धंधा गंदा है तो पर धंधा है, अब आप सियासत में आ गए। आप चाहते हैं अवाम राज पार्टी को वोट पड़े। अगर आपको, क्योंकि देखें उनकी सदीक जान की बात को मैं कोई कहते हैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा, घटिया बात की उन्होंने भी आपके बारे में, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का मिजाज रहा है कि इधर 90% ऑफ द पार्टीज इस्टेब्लिशमेंट की पूरी कहते हैं ना बैकिंग के साथ आती। तो फिर अगर आपके ऊपर उन्होंने शक इज़हार किया, आपने उन्हें अगर मनाजरे की दावत दी, बहुत अच्छी बात है, मोबाइल की आपने मिसाल दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीनी शख्सियात का, दीनी अशखास का और आपके अल्फाज का कोई जुड़ाव नहीं बनता। उसी व्लॉग में आप दीनी जो हमारे बहुत बड़े बड़ी शख्सियात हैं उनका जिक्र कर रहे हैं और उसी व्लॉग में आप सिद्दीक जान और अपनी ज़ात को गालियाँ निकाल रहे हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं आप पाकिस्तान में कौन सा ट्रेंड सेट कर रहे हैं? ये सहाफत है, मुनाफकत है, क्या है? मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा आपकी ज़ात के अंदर। आप खुद को एक बहुत बड़ा मसीहा कहते हैं, अवाम राज आपने पार्टी बनाई, फिर हर पाकिस्तानी बना सकता है। अब आप ये क्यों चाहते हैं कि हर बंदा आपको मसीहा समझे? भाई इस कौम ने आगे गलती कर ली इमरान खान को मसीहा समझ के, वो आज तक हम भुगत रहे हैं। हम आपको मसीहा नहीं समझेंगे। इस कौम ने पहले भुट्टो को मसीहा समझा, कौमियानी की जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी ने हमें तबाह कर दिया। इस भुट्टो ने नवाज शरीफ को मसीहा समझा, उन्होंने रायवंड से लेके लाहौर के इर्द गिर्द को ही सिर्फ पंजाब समझ लिया, उनको छोड़े। उसके बाद इमरान खान को मसीहा समझा, तो उसके बाद हम वो साइफर की बकवास और इन चीज़ों से नहीं निकल पाए। अब आपको मसीहा समझ ले जिसकी ना कोई बैकिंग है, ना कोई सपोर्ट है, ना कोई पार्टी का लेवल है। आपसे ज़्यादा तगड़ी तो पार्टी जवाद अहमद की है और उनका एक पब्लिक स्ट्रक्चर भी है। आप अपने आप को एम ही, वो कहते हैं ना, अंधों में काना राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये माशरा अगर अंधों का है, इसे अंधों का ही रहने दे। आपकी एक कानी आंख जिसके ऊपर पट्टी चढ़ी हुई है एक इदारे की, वो आपको बदल नहीं सकती। उम्मीद करते हैं हमें आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, लेकिन अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।